दो रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जो संपूर्ण बीमारी के लिए, रोग के लिए, तकलीफ के लिए, कष्ट के लिए, दुख के लिए निवारण का कार्य करता है। वो है पहले नंबर पर पांचमुखी रुद्राक्ष। क्यों? शिव पंचानंद है। भगवान शंकर का एक मुख अघोर मुख है। अघोर मुख, अघोर मुख का मतलब है कि उनको क्रोध नहीं आता। अघोर मुख का मतलब है कि वो शांत स्वरूप हैं। कर्पूर घोरम करुणा तारम संसार सारम, कर्पूर करुणा तारम संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम सदा हृदय भवम भवानी सहितं नमामि। जैसे आरती होने के बाद में कर्पूर गौरम जब हम गाते हैं और उसमें कपूर को अग्नि में डालते हैं, कपूर को अग्नि में दिया जाता है। आपको सबको कथा में हमने पहले भी वर्णन किया कि कपूर किसका प्रतीक है। जो आरती के बाद में कपूर लगाया जाता है वो किसका प्रतीक है? यदि आपने पूर्व में शिव पुराणों को सुना होगा तो उसमें हमने वर्णन किया है। पूर्व में अश्वमेध यज्ञ होते थे। अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व होता था वो पूरा दिग्विजय करने जाता था। फिर वो अश्व आता था और उस अश्व को अग्नि की साक्षी में दिया जाता है। अब आज का व्यक्ति तो इतने सारे अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता। आज के व्यक्ति के पास टाइम भी नहीं है तो वो यज्ञ भी बड़ी मुश्किल से कर पाता है, हवन में भी बड़ी मुश्किल से बैठ पाता है। अश्वमेध यज्ञ का पुण्य कैसे प्राप्त हो? तो भगवान राम जी ने अपने गुरु विश्वामित्र जी से ये पूछा था कि हमें, वशिष्ठ बाबा से पूछा था कि हमें अश्वमेध यज्ञ का फल रोज प्राप्त हो। हम अश्वमेध यज्ञ तो एक ही बार करें पर उसका फल रोज प्राप्त हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? तो वशिष्ठ बाबा ने, विश्वामित्र जी ने उस अश्वमेध यज्ञ के अश्व को कपूर बना दिया और उस यज्ञ कुंड में छोड़ा। तो कहा वशिष्ठ बाबा ने और विश्वामित्र जी ने, जब संसार का मनुष्य अपने घर में नित्य आरती करता है, विशेष आरती में जब कपूर की आरती करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का फल उसी क्षण प्राप्त होगा। अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करने के लिए हम रोज आरती के बाद थोड़ा सा कपूर लगा देते हैं और हम बड़े प्रेम से गाते हैं कर्पूर गौरम करुणा, वो अश्वमेध यज्ञ का फल। हमारे सनातन धर्म में जितनी भी चीजें होती हैं कोई साधारण नहीं है। हमारे सनातन धर्म में जितनी भी चीजें हैं, हाथ में अगर हम मोली बांध रहे हैं, लाल लच्छा बांध रहे हैं, नाड़ा बांध रहे हैं, वो लाल पीला धागा बांध रहे हैं, क्यों बांधते हैं? किस लिए बांधा जाता है? उसको बांधने का केवल एक कारण होता है कि हम किसी दूसरे के बंधन में ना पड़ जाएं, तो वो बंधन बांधा जाता है। हमारे सनातन धर्म में माताएं तिलक लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, मांग भरती हैं। ब्रह्मांड के मध्य बिंदु में एक सूर्य रेखा होती है। सूर्य रेखा, सूर्य का रंग होता है लाल और सूर्य का रंग लाल होता है। सिंदूर, मांग में भरने वाला कुंकू लाल होता है, लाल कलर होता है। जब माताएं अपने मांग में सिंदूर भरती हैं, लाल रंग का कुंकू या सिंदूर मांग में भरती हैं, तो उनकी सूर्य रेखा प्रबल हो जाती है। और यदि कोई माता पढ़ी लिखी भी नहीं होती है, कुछ भी ना पढ़ी लिखी है, तो भी अपने बच्चे को पढ़ाने की सामर्थ्यता उसमें तुरंत प्रकट हो जाती है। वो पढ़ा। छोटू भाई, पहले के समय में माता इतनी पढ़ी नहीं होती थी। जो बुजुर्ग माताएं हैं वो इतनी पढ़ी नहीं होती, पर अपने बच्चे को